यस। तो आपने देखा था पिछली क्लास में हमने जो है डिस्कस किया था आपकी अगर कोई भी हमारा बार है जिसकी आपकी अगर उस बार में हमारी तीन डायरेक्शन में आपकी फोर्स लग रही है तो उसके बार्स की वॉल्यूम में हमारे क्या चेंजेज आ रहे हैं उसके बारे में हमने अब तक पढ़ा था। तो ये आपकी थी वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन एनी रेक्टेंगुलर बार व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू यूनि डायरेक्शनल फोर्स। जब उसमें हम यूनि डायरेक्शनल फोर्स लगा रहे हैं तो आपके बार की वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में हमारी क्या चेंजेज आएगी, तो ये फॉर्मूला आपने डिराइव किया था। अब नाउ इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद से अगला डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ आप क्वेश्चन में देख रहे हैं लिखा हुआ है ए रेक्टेंगुलर स्टील ब्लॉक। स्टील की रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जैसा कि फिगर में आपका दिखाया गया। अभी नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको फिगर दिखेगा। यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल आपकी दी हुई है 200 किलो न्यूटन पर mm²। तो सबसे पहले ये आपकी जो है इसकी यूनिट हम चेंज करेंगे। 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो आप इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके न्यूटन पर mm² में कन्वर्ट कर लेंगे। एंड पॉइजन रेशियो इज 0.3। तो आपकी 1/m या यू कैन से म्यू की वैल्यू हमारी 0.3 दी हुई है। फोर्सेज आर एक्टिंग एज सोन इन फिगर। फोर्स आपका इसमें फिगर में दिखाया गया है कि हमारी कैसे एक्ट कर रही हैं तीनों डायरेक्शनल में। कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक एंड ऑल्सो स्टेट नेचर ऑफ चेंज। तो आपको क्या निकालना है कि आपकी उस ब्लॉक के आपके वॉल्यूम में क्या चेंजेज आ रहे हैं और उसके नेचर में क्या चेंजेज आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ फिगर आप देखेंगे, ये हमारा फिगर 1.22 है। यहाँ आप देख रहे हैं एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। ब्लॉक की आपकी लेंथ दी हुई है 100 सेंटीमीटर, उसकी विड्थ आपकी 10 सेंटीमीटर एंड ब्लॉक की आपकी थिकनेस जो है वो 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सबसे पहले हम इसको में कन्वर्ट कर लेंगे एल बी और टी को। एल बी एंड टी को हम में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि यूनिट जो होगी वो आपकी एक यूनिफॉर्म यूनिट हमें रखना है। अगर हम सारे लोड्स को न्यूटन में ले रहे हैं तो सारे लोड्स आपके जो भी एक्ट कर रहे हैं वो न्यूटन में होंगे। अगर हम डायमेंशन को में ले रहे हैं तो सारे डायमेंशन हमारे एक यूनिट में होंगे, में होंगे। नाउ अब आपकी डायरेक्शन देखिए, ये हमारी एक्स डायरेक्शन है, ये आपकी वाई डायरेक्शन है और ये हमारी परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन दिखा रहा है। अब जो भी हमारे फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, सपोज अगर हमारा एक्स डायरेक्शन में फोर्स पी एक्ट कर रहा है तो पी जो फोर्स है उसका नेचर आप देख रहे हैं कंप्रेसिव इन नेचर है। ये आपके फोर्स उस ब्लॉक्स पे अंदर की तरफ जा रहे हैं और कितना फोर्स लग रहा है 1 मिलियन टन लग रहा है। तो इसको सबसे पहले हम न्यूटन में लग रहा है, इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁶ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लोड आपका न्यूटन में आ जाएगा। नाउ वाई डायरेक्शन में हम देखेंगे, आपका वाई डायरेक्शन में अगर हमारी फोर्सेज जो एक्ट हो रही हैं वो क्यू अमाउंट में हो रही हैं, फोर्स को हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लग रहा है। इट मीन्स इसका जो नेचर है वो आपकी टेंसाइल नेचर का है, बाहर की पुल आउट नेचर का है। तो क्यू आपकी दी हुई है 2 मिलियन न्यूटन, तो इसको आप न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ थर्ड डायरेक्शन आपकी जेड डायरेक्शन है। जेड डायरेक्शन में अगर आपकी जो भी फोर्स एक्ट कर रही है PQR, अगर इस फोर्स को हम R से डिनोट कर रहे हैं इन जनरल, तो आप देख रहे हैं ये भी हमारा जो फोर्स है वो कंप्रेसिव फोर्स आपका एक्ट कर रहा है। तो इसको भी आप जो है इसमें भी आपका मिलियन न्यूटन दिया हुआ है तो इसको भी हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अब नाउ एक क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे अलोंग एक्स एक्स डायरेक्शन। ये जो आपका एक्स एक्स डायरेक्शन में हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी होगी, केवल आपकी ये वाला जो पोर्शन है बाहर वाला पोर्शन है उसमें आपकी क्या दिखेगी, लेंथ और आपकी थिकनेस केवल दिखेगी, लेंथ और विड्थ दिखेगी एक्स डायरेक्शन में। अगर हम देखें तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू दिस इज योर बी। L इंटू बी हो गया एक्स डायरेक्शन में। अगर हम वाई वाई डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालें तो आपकी क्या हो जाएगी, जस्ट अ मिनट एक बार आप करेक्शन कर लीजिएगा।
अगर एक्स एक्स डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो आपका ये वाला जो ब्लॉक है, छोटा वाला जो ब्लॉक है जो आपको इस साइड से दिख रहा है, एक्स फोर्स जो लग रहा है वो वाला यहाँ पे होगा। तो यहाँ आपकी जो होगी बी इंटू टी होगा, बी इंटू टी। और जब हम वाई डायरेक्शन देखें तो वाई डायरेक्शन में आपका जो फोर्स लग रहा है जब उसको देखेंगे तो उसमें आपका एल वाला आएगा और ये आपकी एल इंटू बी वाली आएगी। तो एल आपका दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और बी हमारी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अगर हम जेड डायरेक्शन की बात करें तो जेड डायरेक्शन में आपका दिखेगा क्या, एल और थिकनेस टी दिखेगी। तो यहाँ से हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे तीनों डायरेक्शन में, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, डायरेक्शन चूंकि हमारा एक्स डायरेक्शन का हम निकाल रहे हैं तो एक्स यहाँ मेंशन किया हुआ है, वाई डायरेक्शन का तो यहाँ नीचे हम वाई लिखेंगे और जेड डायरेक्शन का है तो यहाँ पे हम जेड लिखेंगे। नाउ डायरेक्ट स्ट्रेसेज अलोंग एक्स एक्स डायरेक्शन ड्यू टू 1 मिलियन न्यूटन फोर्स। अब आपकी एक्स एक्स डायरेक्शन में हमारा कितना स्ट्रेस लगेगा, अगर इस स्ट्रेस को हम स्मॉल पी एक्स से डिनोट कर रहे हैं तो आपका स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आपकी फोर्स कितनी एक्ट हो रही है एक्स डायरेक्शन में, 1 मिलियन न्यूटन एक्ट हो रही है। तो आपके मिलियन न्यूटन को जब हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 10⁶ से ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्स डायरेक्शन की आपकी कितनी है, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे 2 इंटू 10⁴ mm² आ रही है, क्योंकि हम यूनिट जो है डायमेंशन मिलीमीटर और लोड फोर्स जो है उसको हम न्यूटन में लेके चल रहे हैं। तो आपकी एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस निकल के आ गई। सिमिलरली स्ट्रेसेज अलोंग वाई वाई डायरेक्शन ड्यू टू दी 2 मिलियन न्यूटन फोर्स। अब आपकी 2 मिलियन न्यूटन फोर्स वाई वाई डायरेक्शन में आपका डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे लग रहा है, इसकी वजह से हमारी कितनी स्ट्रेसेज इसमें जनरेट होगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम स्मॉल पी वाई से डिनोट करेंगे। तो फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो उसमें आपका फोर्स 2 मिलियन न्यूटन दिया हुआ है तो इसको हमने न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। और क्रॉस सेक्शन एरिया आपने वाई डायरेक्शन की अभी यहाँ ऊपर की स्लाइड्स में निकाली थी, तो ये आपकी 1 इंटू 10⁵। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपकी आ जाएगी स्ट्रेसेज इन वाई डायरेक्शन। सिमिलरली अब आपको जेड जेड डायरेक्शन में भी स्ट्रेसेज निकालना है ड्यू टू दी फोर्स अप्लाइड एट जेड डायरेक्शन। तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल पी जेड से, और ये अगेन पी अपॉन एरिया। तो फोर्स इन जेड डायरेक्शन आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5 मिलियन न्यूटन, और क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने कैलकुलेट की है 2 इंटू 10⁵ mm²। तो ये आपकी हो जाएगी स्ट्रेसेज इन जेड डायरेक्शन 2.5 न्यूटन पर mm²। नाउ अब हमें निकालना है स्ट्रेन अलोंग एक्स एक्स डायरेक्शन। स्ट्रेन निकालने के लिए आपका स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा होगा। पॉइजन रेशियो 1/m इक्वल टू क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेन अपॉन होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है वो आपकी क्या होती है, क्योंकि आपने पढ़ा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इट मीन्स आपको अगर स्ट्रेस को हम स्मॉल p से डिनोट कर रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल e। ई इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है। ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को हटाया हमने तो आपका हो गया स्मॉल p इक्वल टू ई इंटू स्मॉल ई। ई आपका जो होता है यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल होती है, जो भी मटेरियल आपकी दी हुई है उसकी यंग मॉडुलस। तो यहाँ हमें निकालना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब हम यहाँ चूंकि एक्स डायरेक्शन का निकाल रहे हैं, अब यहाँ आप देख रहे हैं एक्स डायरेक्शन का अगर निकालेंगे तो एक्स डायरेक्शन में हमारी कंप्रेसिव फोर्स लग रही है। तो जब कंप्रेसिव फोर्स होगी तो हमारी उसकी लेंथ जो होगी बॉडी की वो आपकी ओरिजिनल लेंथ से डिक्रीज होगी। तो जो स्ट्रेन होगा वो निगेटिव साइन में होगा। ये डेरिवेशन में आपको बताया गया था। अगर हमारी टेंसाइल फोर्स लग रही है तो स्ट्रेन हमारा पॉजिटिव इन नेचर होगा, और अगर हमारी
कंप्रेसिव फोर्स लग रही है, तो उस केस में आपकी जो स्ट्रेन होगी वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपकी निगेटिव होगी। तो इसलिए हमने यहाँ निगेटिव साइन को डिनोट किया है। तो यहाँ आप जब स्मॉल ई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालेंगे तो इसको हम स्मॉल ई इंटू एक्स से डिनोट करेंगे, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, और आपकी ये स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। अब स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन आपने अभी ऊपर यहाँ निकाला 50 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और यंग मॉडुलस की वैल्यू क्वेश्चन में आपकी दी हुई थी 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो इससे आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन निकल के आपकी आ गई ई एक्स। सिमिलरली निकालेंगे पी वाई स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, निकालनी है हमें लेटरल स्ट्रेन ड्यू टू दी टेंशन। अब आपके यहाँ देख रहे हैं यहाँ टेंसाइल फोर्स लग रहा है वाई डायरेक्शन में, तो जब हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन जो होगा वो आपकी चेंज होगी। तो जब क्रॉस सेक्शन चेंज होगी तो उस केस में आपकी जो होगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगी दैट इज पॉजिटिव इन नेचर, और लेटरल स्ट्रेन जो होगी वो आपकी निगेटिव इन नेचर में होगी। तो इसलिए यहाँ पे अगेन यहाँ निगेटिव साइन लिया है क्योंकि ये हमारा लेटरल स्ट्रेन है। वाई डायरेक्शन में आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगा ई वाई वो आपकी पॉजिटिव होगी और लेटरल हमारी निगेटिव होगी। तो यहाँ पे आपकी हो गई माइनस साइन, और स्ट्रेस डिवाइडेड बाई आपकी हो जाएगी पॉइजन रेशियो, म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को अगर हम स्मॉल ई एक्स से डिनोट कर रहे हैं तो आपकी यहाँ लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपने अभी यहाँ पे ऊपर क्या निकाला, ये कितनी होती है माइनस पी एक्स बाई ई, माइनस साइन अभी यहाँ हटा दीजिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पी एक्स बाई ई, तो यहाँ पे आपकी हम वाई डायरेक्शन के लिए निकाल रहे हैं, वाई डायरेक्शन के लिए, तो ये आपकी हो जाएगी पी वाई अपॉन ई। इसको हमने ब्रेक कर दिया और हमें ये वैल्यू निकालनी है लेटरल स्ट्रेन, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू आपका हो जाएगा पी वाई अपॉन ई इंटू पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो के हम 1/m से डिनोट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपका पॉइजन रेशियो भी दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा पॉइजन रेशियो 0.3 दी हुई है, और स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और यंग मॉडुलस की वैल्यू आपकी जो है पूरे आपकी बॉडी के लिए सेम है, तो ये आपकी इतनी हो जाएगी। तो जब इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, अब हमारी पी जेड जो भी स्ट्रेसेज इन जेड डायरेक्शन प्रोड्यूसेज पॉजिटिव लेटरल स्ट्रेन ड्यू टू कंप्रेशन फोर्स। अब अभी आपने यहाँ फिगर में देखिए, जो भी आपका है यहाँ फिगर देख के मैं क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब आप एक्स डायरेक्शन में देख रहे हैं, इस फोर्स हमारा कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो उस केस में हमारी जो भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी वो आपकी निगेटिव होगी, और उसकी वजह से जो हमारा लेटरल स्ट्रेन होगा ये पूरे बॉडी पे वो आपकी जेड और वाई डायरेक्शन में लेटरल स्ट्रेन पॉजिटिव होगा, केवल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपकी निगेटिव होगी अगर हमारा कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। वाई डायरेक्शन में आप देखेंगे टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो टेंसाइल फोर्स की वजह से हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगा दैट इज पॉजिटिव इन नेचर, और लेटरल स्ट्रेन आपकी इस फोर्स की वजह से एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में हमारी उस बॉडी में जो चेंजेज आएंगे, तो उस जो लेटरल स्ट्रेन आएगा वो आपकी जो होगी वो निगेटिव हो जाएगी। अब हम जेड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, जेड डायरेक्शन में अगेन हमारे फोर्सेज इज अप्लाइड इन कंप्रेशन इन नेचर, तो जब कंप्रेशन नेचर में अप्लाई हो रहा है तो जेड डायरेक्शन में आपकी जो भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगी वो हमारी निगेटिव होगी, और लेटरल स्ट्रेन आपकी इस जेड डायरेक्शन के फोर्स की वजह से एक्स और वाई डायरेक्शन के डायमेंशन में जो भी चेंज होगा, लेटरल आपके उसके डायमेंशन में फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी हमारा स्ट्रेन आता है उसको हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है फोर्स के डायरेक्शन में जो भी हमारी बॉडी में चेंज आते हैं उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। तो जेड फोर्स कंप्रेसिव फोर्स इन नेचर है, तो इसकी वजह से आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपकी जो होगी वो हमारी
निगेटिव होगी और लेटरल स्ट्रेन हमारी जेड की वजह से एक्स और वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव होगी। तो यहाँ आपका अगेन दिया हुआ है पी जेड प्रोड्यूसेस पॉजिटिव लेटरल स्ट्रेन। अब ये पॉजिटिव लेटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निगेटिव प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू दी कंप्रेशन इन नेचर। तो ये आपका कितनी हो जाएगी, जैसे आपने अभी ये अर्लियर निकाला वाई डायरेक्शन में था तो स्ट्रेसेज इन वाई डायरेक्शन, सिमिलरली आपका जो हो जाएगा स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन इनटू पॉइजन रेशियो और अपॉन ई यंग मॉडुलस। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रेसेज इन जेड डायरेक्शन अभी हमने ऊपर निकाला था, पॉइजन रेशियो 0.3 दिया हुआ है और यंग मॉडुलस जो है क्वेश्चन में 2 × 10⁵ दिया हुआ है। तो अब इसको हम सॉल्व करके ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब नाउ हमें क्या निकालना है, टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन में आपकी कितनी होगी, उसको अगर हम टोटल स्ट्रेन को स्मॉल ई एक्स से डिनोट कर रहे हैं तो ये आपकी टोटल स्ट्रेन कितनी होगी, इन तीनों को जोड़ देंगे, एक्स डायरेक्शन में जो आपने निकाला, वाई डायरेक्शन में जो आपने निकाला और जेड डायरेक्शन में जो भी हमारा स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू दी फोर्स अप्लाइड इन नेचर, किस नेचर में हमारा उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उस स्ट्रेन को सबको हमने निकाल के टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन आपकी हो जाएगी। ये आपके तीनों को हमने सम कर दिया, जहां आपका माइनस साइन है सम किया है लेकिन पॉजिटिव साइन से सम करेंगे और यहाँ ऑलरेडी निगेटिव साइन है तो ये आपकी निगेटिव हो गई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपकी ये इतनी वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अब हमें निकालना है, ये आपने निकाल लिया स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, अब हमें निकालना है स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। तो ये जो फॉर्मूला ई एक्स का है जस्ट ये जनरलाइज फॉर्मूला आपका हो जाएगा। इसी फॉर्मूले के बेस पे हम अब हमें हर डायरेक्शन की निकालने की ज़रूरत नहीं है कि वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स की वजह से हमारी वाई डायरेक्शन में कौन सा स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, लेटरल स्ट्रेन डेवलप हो रहा है तो वो आपकी कितनी हो रही है, उसकी वजह से हमारा एक्स डायरेक्शन में कितना हो रहा है, जेड डायरेक्शन में कितना हो रहा है। तो वैसे ही हम तीनों डायरेक्शन में जो भी आपका वाई के फोर्स की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है अगेन वो निकालेंगे। तो वो निकालने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला जो मिल गया इसी फॉर्मूले के बेस पे आपका जो है स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन आपका हो जाएगा। तीनों स्ट्रेन निकाल लिया, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन सबसे पहले, देन प्लस ये आपकी जो स्ट्रेन है ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन प्लस लेटरल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन प्लस लेटरल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। फॉर्मूला आप देख रहे हैं सेम है। जब हम एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हमारा जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है पी एक्स अपॉन ई होती है। यहाँ वाई डायरेक्शन का है तो ये आपका हो जाएगा पी वाई अपॉन ई। तो ये हमें सारी वैल्यू पहले से पता थी, सबको हमने सम कर दिया तो वाई डायरेक्शन में आपका स्ट्रेन निकल के आ जाएगी। अब हमारा स्ट्रेन अलोंग जेड जेड डायरेक्शन, अगेन अब यहाँ क्या हो जाएगा ई वाई की जगह हमने ई जेड पुट कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है जेड डायरेक्शन में कंप्रेसिव नेचर में है, मीन्स एक्स डायरेक्शन में जैसा फोर्स हमारा अप्लाई हो रहा है सेम नेचर में जेड डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसलिए आपका जो भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो निगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, प्लस आपकी ये हो जाएगी लेटरल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन माइनस लेटरल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। जो पहला वाला फॉर्मूला था इसी फॉर्मूले के आपका वैसा ही फॉर्मूला जनरेट हुआ है। अब हम ई जेड निकालेंगे स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, तो ये आपकी इतनी निकल के आ गई। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला आपने डिराइव किया था, फॉर्मूला हमारा ये होता है डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। अब हम निकाल लेंगे ब्लॉक की वॉल्यूम, ब्लॉक की आपकी लेंथ दी हुई है, विड्थ दी हुई है और थिकनेस दी हुई है। तो इससे हम ब्लॉक की वॉल्यूम निकाल के आ जाएंगे। हमें क्वेश्चन में पूछा था कि वॉल्यूमेट्रिक चेंज निकालिए ड्यू टू दी यूनिडायरेक्शनल फोर्स अप्लाइड ऑन अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमने डेरिवेशन देख लिया था कि कैसे हम फॉर्मूला का डेरिवेशन करते हैं। तो अब हमें स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, टोटल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, टोटल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, ये तीनों स्ट्रेन हमने निकाल लिया है। और ब्लॉक की वॉल्यूम जो है सारे डायमेंशन एल बी और टी दिया हुआ है तो हम ब्लॉक की वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपका चेंज इन वॉल्यूम निकल के आ जाएगा
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, v को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी ये जब इसको पुट करेंगे फॉर्मूले में तो हमारा चेंज इन वॉल्यूम जो होगा ये आपकी आ जाएगी 1300 mm³। ये निगेटिव साइन में आ रही है, इट मीन्स हमारा जो भी अगर हम उस ब्लॉक पे 3 डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, 2 फोर्स हमारा जो है कंप्रेसिव इन नेचर है, एक फोर्स हमारा टेंसाइल इन नेचर है, तो आपकी उसकी वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है उस वो आपका निगेटिव आ रहा है। इट मीन्स ओरिजिनल वॉल्यूम से जो हमारी वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अगर इस टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ कम्स टू दी अनदर आपका जो है डेरिवेशन, स्ट्रेस इन कंपोजिट बार। अगर हमारे दो बार हैं, या दो से ज़्यादा डिफरेंट मटेरियल्स के बार हैं, उसको एक साथ हम कंपोजिट मटेरियल बना दे रहे हैं, ज्वाइन कर दे रहे हैं, तो आपकी उसकी वजह से हमारा उस बार में क्या स्ट्रेस होगा। अब यहाँ आप फिगर में देख रहे हैं, एक यहाँ आपको डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ देखिए ये हमारा एक फिक्स सपोर्ट है, एक बार नंबर 1 बार यहाँ इंडिकेट किया है और नंबर 2 बार जो है हम यहाँ दिखा रहे हैं। ये दो अलग अलग बार हैं, इन दोनों बार को हमने एक साथ फिक्स कर दिया। तो अब ये हमारी में भी ये अलग मटेरियल होगा और ये अलग मटेरियल होगा। ऐसे ही हम सिमिलरली दो से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो अब ये दोनों जो है ऐड करने के बाद, ज्वाइंट करने के बाद एक मटेरियल की तरह बिहेव करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कंपोजिट मटेरियल। तो इसमें हमारी स्ट्रेस कितनी प्रोड्यूस हो रही है, कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ये हम यहाँ डिराइव करके देखेंगे। आप देख रहे हैं एक कंपोजिट बार में बी डिफाइंड एज अ बार मेड अप ऑफ 2 or more डिफरेंट मटेरियल। कंपोजिट बार क्या होता है, जिसको हम दो या दो से ज़्यादा अलग अलग मटेरियल या सेम मटेरियल्स का यूज करके भी हम बना सकते हैं, बनाते हैं, ज्वाइन टुगेदर इन सच ए मैनर दैट द सिस्टम एक्सटेंड योर कॉन्ट्रैक्ट्स एज वन यूनिट। तो अगर उसको हम इस तरह ज्वाइन कर दें कि वो जो भी हमारा बने एक यूनिट की तरह बिहेव करे, अगर उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो आपकी अगर उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो एक साथ कॉन्ट्रैक्शन हो, और अगर एक्सटेंशन हो रहा है तो एक साथ वो एक एक्सटेंशन हो रहा है, एक यूनिट की तरह वो आपकी बिहेव कर रही है। इक्वली व्हेन सब्जेक्टेड टू टेंशन और कंप्रेशन, मींस अगर उस पर हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटेंशन आपका इक्वल हो, और अगर हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो उसी तरह आपका कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन जो है वो इक्वल हो। तो यहाँ अब नंबर 1 लिखा है द एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बार इज बीइंग इक्वल। अब ऐसा नहीं है कि ये आपकी जो मटेरियल है इस पे हम फोर्स लगाएंगे तो इसमें आपका अगर इस खींच रहे हैं बाहर की तरफ पुल आउट करा रहे हैं तो आपकी बार की जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी। तो चूंकि इसको हमने कंपोजिट मटेरियल बना दिया है तो दोनों बार जो है एक ही साथ खींचेंगे, इक्वल अमाउंट में आपकी खींचेंगे। अगर उसको हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो एक ही साथ दोनों बार हमारे कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, सिकुड़ने चाहिए, और वो हमारी इक्वल अमाउंट में होने चाहिए। नाउ टोटल एक्सटर्नल लोड ऑन द बार इज इक्वल टू द सम ऑफ द लोड कैरिड बाय डिफरेंट मटेरियल। तो जो भी इस बार पे हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहे हैं वो आपकी इक्वल होनी चाहिए। ये दो डिफरेंट मटेरियल 1 और 2 जो है जो लोड कैरी कर रहा है, सपोज करिए हमारा जो है मटेरियल 1 जो है लोड P1 कैरी कर रहा है और मटेरियल 2 जो है लोड P2 कैरी कर रहा है। तो जो आपका जो कंपोजिट बार अगर लोड हमारा P कैरी कर रहा है तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 होना चाहिए। अब नाउ हियर यू कैन सी इन द फिगर, ये आपकी 1 और 2 दो मटेरियल दोनों को हमने ज्वाइंट कर दिया, जिसकी आपकी लेंथ आपकी स्मॉल l है और जिस पे हमारा एक्सटर्नल फोर्स P अप्लाई कर रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ इस पे P अप्लाई कर रहे हैं। तो आपका अगर P1 जो है अभी मैंने बताया ये 1 मटेरियल ये 2 है, इफ P1 लोड इज कैरिड बाय द बार 1 एंड P2 लोड इज कैरिड बाय द बार 2 एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बार 1 जो है, अगर इसकी जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपकी A1 है और बार 2 की क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हमारी A2 है,
तो आपकी अगर हम P1 बार पे लोड P1 अप्लाई कर रहे हैं, 1 बार पे लोड P1 अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से लोड अप्लाई करने की वजह से उस बार पे जो आपकी स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है, उस स्ट्रेस को अगर हम रो1 से डिनोट कर रहे हैं, तो आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ रो1 इक्वल टू स्ट्रेस प्रोड्यूसेज इन बार 1। तो सिमिलरली आपकी दो डिफरेंट मटेरियल यहाँ यूज किया गया है, तो यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल जो होगी वो भी उस मटेरियल की, आपकी दो डिफरेंट मटेरियल की यंग मॉडुलस भी हमारी अलग अलग होगी। तो 1 बार के लिए यहाँ लिखा हुआ है लोड P1, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपकी A1, स्ट्रेस आपका रो1 और यंग मॉडुलस आपकी E1। तो सिमिलरली अगर ये हमारा बार 2 है, तो बार 2 के लिए हमारा लोड अप्लाइड जो होगा वो P2, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर A2 है, स्ट्रेस जनरेटेड ड्यू टू लोड इज रो2 है, एंड यंग मॉडुलस ऑफ द बार अगर E2 है, एंड आप हियर यू कैन से P अगर टोटल लोड ऑन द कंपोजिट बार है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जब इसको हमने ज्वाइंट कर दिया एक साथ दोनों बार को, तो अब ये एक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा, 1 और 2 कंबाइंड हो गया, अब ये एक लोड कैरी करेगा, वो लोड हमारा क्या होगा P। कंपोजिट बार अगर टोटल लोड P कैरी कर रहा है एंड द लेंथ ऑफ द कंपोजिट बार इज अगर स्मॉल l से डिनोट कर रहे हैं, और L डेल्टा L इज द इलोंगेशन ऑफ द कंपोजिट बार। यहाँ टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस बार कंपोजिट मटेरियल पे, तो जो भी हमारा इलोंगेशन होगा, चेंज इन लेंथ होगी, वो आपकी अगर उसको हम डेल्टा N से डिनोट करते हैं। तो अभी आपने अर्लियर की स्लाइड में दो कंडीशन बताया था कि अगर हमारी दो बार हैं, दोनों बार को कंपोजिट करते हैं, एक बार के रूप में हम ज्वाइंट करके बनाते हैं, तो अगर इफ दोनों बार आपका लोड अलग अलग लोड अप्लाई कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, तो जो कंपोजिट बार लोड कैरी करेगा वो उन दोनों बार के लोड के सम के बराबर होगा। वो यहाँ पे लिखा हुआ है P इज इक्वल टू क्या होगा P1 प्लस P2। नाउ स्ट्रेस इन बार 1 इक्वल टू आपका है रो1 इक्वल टू P1 बाई A लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। सिमिलरली आपका स्ट्रेन इन बार 1 क्या हो जाएगा, स्ट्रेन को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, तो स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को हमने यंग मॉडुलस से आपकी रिमूव कर दिया, तो स्ट्रेन इक्वल टू आपका हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम यहाँ बार 1 के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेस आपका रो1 हो जाएगा और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारी जो होगी E1 हो जाएगी। और स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है P अपॉन A, और चूंकि बार 1 के लिए है तो यहाँ पे आपका जो होगा P1 अपॉन A1 बाई E1। ये सारा जो फॉर्मूला है आपने सब अर्लियर पढ़ा है, बस यहाँ पे दो बार है, तो यहाँ नॉमेनक्लेचर जो है 1 और 2 के फॉर्म में आपका आ जाएगा। नाउ अब बार 1 में इलोंगेशन आपका निकालना हो तो कितना होगा, वो डेल्टा L1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा P1 अपॉन A1। स्ट्रेन इक्वल टू आपका होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इट मीन्स डेल्टा L अपॉन L 1 बार के लिए है, तो यहाँ आपका हो जाएगा डेल्टा L1 अपॉन L। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया, इलोंगेशन बार की लेंथ में कितना चेंज हो रहा है 1 बार की लेंथ में, वो हमने निकाल लिया, ये आपका हो गया P1 अपॉन L। चूंकि लेंथ ऑफ द बार जो है वो आपकी सेम है, अपॉन A1 अपॉन E2। सिमिलरली आपका जो है इलोंगेशन इन बार 2 को अगर हम डेल्टा L2 से डिनोट कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा P2 इंटू L अपॉन A2 इंटू E2। देयरफॉर डेल्टा 1, अभी आपने क्या कहा कंपोजिट बार है, तो कंपोजिट बार में जो होगी एक P फोर्स अप्लाई होगा, तो जब P फोर्स अप्लाई होगा तो उसमें इलोंगेशन जो होगी एक ही साथ, एक पहला जो आपने अभी पढ़ा था उसमें कंडीशन, जब हम नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा था कि अगर हम कंपोजिट बार्स पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन अगर हो रहा है, वो फोर्स के नेचर पे डिपेंड कर रहा है कि फोर्स हमारा किस नेचर का है। अगर फोर्स हमारा टेंशन नेचर का है तो उसमें आपका बार की लेंथ में एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंड हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन आपकी जो होगी वो इक्वल अमाउंट में होगी।
कंपोजिट है इसलिए इक्वल अमाउंट में होगी। अगर हमारा फोर्स कंप्रेसिव नेचर का है तो अगर हमारे बार में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्शन जो होगी ईच बार के लिए आपकी इक्वल होगी। तो उसी कंडीशन को यहाँ हमने फॉलो किया है। तो यहाँ कह रहा है डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2 हो जाएगा, क्योंकि ये कंपोजिट बार है। तो अब इन दोनों को भी, चूंकि दिस इक्वल टू दिस हो गया तो ये आपका इक्वल टू ये इक्वल टू हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये आपकी क्या हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, P1 अपन A1 को रो 1 कर दिया और इसको हमने E1 कर दिया और इस L को हमने यहाँ कर दिया। तो ये आपका हो जाएगा रो 1 अपॉन, यहाँ L से L कैंसिल हो गया, रो 1 अपॉन E1 इक्वल टू रो 2 अपॉन E2। अब नाउ फोर्स आपका कंपोजिट बार में जो होता है P इक्वल टू आपका P1 प्लस P2, कंडीशन आपने पढ़ा था। तो P1 प्लस P2 है तो P1 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, रो 1 इंटू A1 और P2 की रो 2 प्लस A2। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि द फोर्स अप्लाइड इन अ कंपोजिट बार, जो भी हमारा फोर्स लग रहा है वो किस अमाउंट में होता है, जो भी आपकी स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। नाउ द रेशियो ऑफ E1 एंड E2 को हम बोलते हैं मॉडुलर रेशियो ऑफ द टू मटेरियल।